हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर। ठीक है बच्चों, इसकी एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन, जिसमें हमको सीखना है किन्हीं भी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड निकालना, साथ ही साथ उन संख्याओं का एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करना और उनकी तुलना करना। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। देखिए पहला प्रश्न, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। हमारे पास यहाँ जो संख्या दी गई है उन संख्याओं को उनके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में हमें क्या करना है, यहाँ पर व्यक्त करना है। देखते हैं पहला क्वेश्चन कितना है, 140। अब 140 के अभाज्य गुणनखंड निकालना है, तो आपको पता है कि अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए ये विधि अच्छी सबसे प्रयुक्त मानी जाती है। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो वृक्ष विधि भी है, तो वृक्ष विधि से भी आप बना सकते हैं, बट एकदम सरलतम होती है ये, तो इससे ही बना लेते हैं हम, है ना। और आपको पता है कि जब ये अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो यहाँ जो संख्या लिखी जाती है वो एक अभाज्य संख्या होती है। दूसरी बात कि यहाँ जो संख्या होती है वो हमेशा कौन से क्रम में होती है, आरोही क्रम में होती है। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं क्या है 140। ठीक है, तो 140 का हमें क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो ये 2 से होगा, सबसे पहले बस 0 है, इकाई अंक शून्य है, सम संख्या है ना, सम संख्या इसलिए 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो कितना होगा, ये 70 टाइम होगा। अब ये 2 से डिवाइड होगा 35 टाइम, फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा, क्या नहीं होगा, सीधे 5 से डिवाइड होगा, तो 7 5 35, और फिर 7 से होगा 1। इतनी बात समझ में आ गई। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या क्या हो गए, देखो 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। लेकिन तो इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं ना, क्या हो जाएंगे इसके अभाज्य गुणनखंड, इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे हमारे पास 2 गुना कितना है 5 गुना 7। लेकिन हम इसको जब 2 गुना 2 है तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 2 पर 2 की घात, क्योंकि 2 बार है ना 2, तो 2 पर 2 की घात गुना 5 गुना 7 लिख सकता हूँ। तो इसके अभाज्य गुणनखंड ये हो जाएंगे। ठीक है, देखते हैं सेकेंड कितना लिखा हुआ है, 156। अब इस 156 के हमको अभाज्य गुणनखंड निकालना है, तो कैसे निकलेंगे, तो देखते हैं। तो 156 हो गया। सबसे पहले आपको पता है सम संख्या है, 2 से डिवाइड होगी 2 से डिवाइड करो, कितना होगा, देखो 7 दूनी 14 है ना, 1 बच गया हमारा, तो ये 16 हो जाएगा, तो 8 दूनी 16। ठीक है, फिर 2 से कटेगा तो ये हमारा हो जाएगा 3 दूनी 6, 1 बच गया, तो 3 9 18, फिर 3 से कट जाएगा, क्योंकि ये देखो दोनों का जो योग है वो 9 से डिवाइड होता है, ऐसा 3 से डिवाइड होता है, तो 3 एकम 3 और यहाँ 3 3 9, ये फिर 13 से डिवाइड होगा तो 1। तो देखो फिर से वही वाली बात आ गई कि ये 2 गुना 3 गुना 13 इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए, है ना। तो अब क्या काम करेंगे हम कि ये 2 गुना 2 है, तो हम 2 गुना 2 को 2 पर 2 की घात लिख सकते हैं, तो लिख दिया गुना 3 गुना 13। ये बात समझ में आ गई आपको। अब देखिए हम बात करते हैं किसके, 3825 है ना, 3825 के अभाज्य गुणनखंडों की। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो निकालेंगे हम इसका अभाज्य गुणनखंड, तो हो जाएगा 3825। 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, 3 से देखते हैं होता है क्या। तो देखो 8, ये देखो 8 2 10, 1 हो गया ना 6। ठीक है, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, करो 3 से, 3 एकम 3, ठीक है, 3 दूनी 6, बच गया 2, 3 7 21, बच गया कितना 1, तो 3 5 15, फिर 3 से होगा क्या यार, तो ये देखो 12 7 और 5 12। ठीक है, 12 12 24, 2 3 से 3 से हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 4 12, ये 7 है, तो 3 दूनी 6, 1 बच गया, 3 5 15। अब देखो 3 से डिवाइड होगा क्या, 4 और 2 6, 6 और 5 11, नहीं होता 3 से डिवाइड, है ना, तो 5 से होगा, सीधे 5 से करो, तो ये हो जाएगा 5 8 40, बच गया 2 5 25। ठीक है, फिर 5 से डिवाइड हो जाएगा, कितने टाइम हो जाएगा, तो 5 एकम 5, ठीक है, 5 एकम 5, ये बच कितना गया बेटा यहाँ पर, तो यहाँ बच गया हमारा 3 और तो 35, तो 5 7 35, 17 आ गया, तो 17 से डिवाइड होगा सीधे 1। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे इसके अभाज्य गुणनखंड, अब सीधे लिख देता हूँ ना इसको अभाज्य गुणनखंड, 3 गुना 3 है, मतलब 3 पर 2 की घात गुना 5 गुना 17। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं इसका 5005 का। तो 5005 के जो अभाज्य गुणनखंड निकालना है, ये होगा 5005
ये तो सीधे 5 से ही कटेगा, 3 से तो नहीं कट सकता, 2 से तो कटता ही नहीं है ना। तो देखो 1 0 0 1, इतनी बात हो गई क्लियर। अब ये 5 लिख दिया हमने। अब 5 के बाद किससे कट सकता है, तो देखते हैं 5 से, अब 5 से तो नहीं कटेगा, 7 से देखते हैं कटता है क्या। तो देखो 7, तो 7 एकम 7, बच कितना गया यहाँ पर 3, 30 हो गया, ठीक है 30 हो गया। 7 चौ 28, 7 चौ 28 हो गया, बच गया 2, 7 3 21, ठीक है कट गया, 7 से कट गया ये। अब 7 से कटेगा क्या, तो 7 एकम 7 7 14 नहीं कटता ये। 9 से कटेगा तो 9 एकम 9 हो गया मान के चलो ये, तो कितना होगा 5 53, नहीं 9 से भी नहीं कटेगा, सीधे 11 से कट जाएगा ये, है ना। 11 से काटो तो 11 देखो 11 एकम 11 ये हो गया, ठीक है। बच कितना गया यहाँ पर 3, तो 11 3 33, फिर सीधे 13 से कट जाएगा तो 1। तो इसके बाद गुणनखंड कितने हो जाएंगे, 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, ठीक है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन के लिए, तो इसके बाद गुणनखंड क्या निकलेंगे, तो ये 7 4 9 2, है ना। कितना लिखा है वाई कि 7 4 9 2, ठीक है कि नहीं है क्वेश्चन। 7 4 2 9 है यार, 7 4 कितना है 2 9 29 है, ठीक है। देखो तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले 3 से कटता है क्या देखेंगे कि 2 से नहीं कटेगा, इकाई का क्या है विषम संख्या, तो 2 से कटेगा ही नहीं, बात खत्म है। देखो 3 से काट के देखते हैं कटता है क्या, तो देखो 7 4 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, 11 2 13 हो जाएगा, तो 13 और 9 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 23 और 25 नहीं कटेगा। तो 5 से काट के 5 से भी नहीं कटेगा। 7 से काट के देखते हैं, 7 से भी नहीं कटेगा। 17 से कटेगा रे सीधे, तो 17 दिख रहा है, तो 17 एकम 17 है ना, 17 से कटेगा। तो देखो ये 3 4 बार काट के देखते हैं, तो 7 4 28 8 हो गया, 2 हो गया, 4 एकम 4 4 2 6, हाँ ठीक है 4 बार कट जाएगा। कितना आएगा अगर घटाऊंगा तो 14, 14 में से तो ये 8 गया तो हमारा 6 हो जाएगा, ठीक है। और ये 2 लिखूंगा 62, तो 3 बार जाएगा फिर, और 3 बार जाएगा तो 7 3 21 1 2 3 5 51, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 11 हो जाएगा, और ये बच गया कितना अब हमारा, देखो एक ये वैल्यू हो गई, 2 लिखे थे अभी, ठीक है। अब कितना लिखने वाला हूँ 9 लिखने वाला हूँ, तो 119, तो कितने बार जाएगा 4 5 6 बार देखते हैं, 6 7 बार जाएगा ना सीधे, फिर 7 7 49, ठीक है 7 बार जाएगा। उसके बाद देखो 17 से तो नहीं कटेगा, अब सीधे 19 से कटेगा, काटो 19 से कितने बार कट जाएगा, तो देखो 19 से कम 19, 19 दूनी 38, 19 दूनी कितना हो जाएगा 38 हो गया। यहाँ से जब 5 है ना कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा, और 7 है ना, तो कितना 19 दिया 57, तो 23 हो जाएगा, अभी 23 से कट जाएगा 1। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड हो गया बेटा कितना होगा 17 गुना 19 गुना 23, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है बच्चों, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। हमारे पास जो नीचे पूर्णांक दिए गए हैं इनका हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल, तथा हमको ये भी जांच करना है कि ये जो 2 संख्याएं हैं इनका गुणनफल इनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के क्या होता है बेटा, इक्वल होता है। इतनी बात समझ में आ गई। क्वेश्चन क्या कह रहा है समझ में आ गया ना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, कितना बोलता है कि 26 और 91 का हमें क्या करना है एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। आपको सीधे सरल तरीके से बताता हूं कि करना क्या है, ठीक है। तो आप इसके हल में लिखेंगे सबसे पहली बात कि मैं आपको इसको अलग अलग टर्म में न बताते हुए एक साथ बताता हूं। तो देखो इसको लिखेंगे 26, या आप ये कह सकते हो कि HCF ऑफ 26, 91। इतनी बात समझ में आ रही है। हमें ये बात करना है कि जो इन दोनों का जो HCF होगा वो क्या होगा, तो हमने एक फार्मूला पढ़ाया था ना मैंने आपको कि HCF है ना ऑफ AB, अगर A और B कोई 2 नंबर थे है ना, इनटू क्या होता है LCM ऑफ AB इज इक्वल टू A क्रॉस B, पढ़ाया था। तो बस वही बात है कि A की जगह क्या है यहाँ पर 26 है और B की जगह क्या है 91 है, ठीक है। तो इनका HCF क्या होगा,
तो आपको भाग विधि पता होगी। जब मैंने आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़ाया था उसमें क्या बताया था मैंने आपको, एचसीएफ निकालने की भाग विधि बताया था। तो देखते हैं यहाँ पर अब कार्य करते हैं इसका क्या होगा। तो देखो, जो छोटी संख्या से बड़ी संख्या में क्या दे देते हैं, भाग दे देते हैं। यहाँ 26 है ना, भाग देंगे। देखो कितनी बार जाएगा, 26 है ना, 3 बार जाएगा तो कितना होगा, 6 18, 8 हासिल का 1 और 3 दूनी 6 है ना, 6 और 1 7, 78 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा, एक उधार लेंगे तो यहाँ हो गया 11, 11 में से 8 गया तो 3, यहाँ बच गया 1 तो 13। ठीक है, अब 26 का भाग जाएगा क्या, यानी 26 से भाग जाएगा कि 13 में नहीं जाएगा, तो 26 को उठा करके यहाँ ला देंगे, ला लिए हमने। तो कितना होगा, 13 कम 13, 13 दूनी 26। ठीक है, 26 आंसर कितना आ गया इसका, अगर हमने घटाया तो 0 आ गया। और जब शेषफल 0 होता है तो अंतिम भाजक ही क्या कहलाता है बेटा हमारा, बोलो, एचसीएफ कहलाता है। बताया था मैंने आपको। तो इन दोनों का जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा, 13 होगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखते हैं एलसीएम ऑफ 26 91। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम ज्ञात करने की भी भाग विधि अप्लाई कर देते हैं यहाँ पर। तो भाग विधि क्या होती है, ये होती है 26 और ये 91 होगा। ठीक है, इसके अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं दोनों के साथ। सबसे पहले 2 से सॉल्व होगा तो 13 2 जा 26 और ये 91 तो कैंसल आउट नहीं होगा। अब देखो 2 से तो नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 5 से नहीं होगा। अब देखो 5 का सीधे 7 से होता है, यस 91 हो जाएगा। तो ये 13 तो नहीं होगा, रहने दो, है ना, 91 हो रहा है। 91 कितने टर्म में हो रहा है यार, तो ये देखो 7 दूनी 14, सॉरी 7 एकम 7 है ना, 9 है तो 7 एकम 7 बच गया कितना, 2 7 3 21 13। ठीक है, 13 से कट जाएगा 1 और ये 1। तो अब इन दोनों का अगर एलसीएम देखें, इन दोनों का मगर इसका और इसका मल्टीपल कर देते हैं तो 7 दूनी 14 है ना, और 14 का जब 13 में गुना कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 गुना 13 है ना, तो कितना हो जाएगा देखो, या फिर आप तो देखो गुना कर देते हैं तो 14 का 14 14 तिया 42 है ना, 42 की 2 हासिल का 4 और 14 कम 14, 14 और 4 कितना हो जाएगा हमारा 14 और 4 हो जाएगा हमारा 18। ठीक है, तो ये हो जाएगा 182। ठीक है, अब देखो कि अब एचसीएफ भी निकाल लिए, एलसीएम भी निकाल लिए। अब हम बात करने वाले हैं ये उत्तर की जांच की है, जांच करना है अपने को। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, जांच देखते हैं। तो जांच क्या होगा, तो ये हो जाएगा A क्रॉस B इज इक्वल टू LCM ऑफ AB इंटू HCF ऑफ क्या होगा, ये तो रब कार्य था ना, ऑफ क्या हो जाएगा AB। ठीक है, तो AB क्या था यहाँ पर, यहाँ था 26 इंटू 91 था इज इक्वल टू LCM कितना आ गया 182 इज इंटू और ये कितना हो गया 13। सॉल्व करो है ना, जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 26 एकम 26 6 2 है ना, 26 का गुना जब 9 में करूँगा तो कितना हो जाएगा 26 9 तो गुना कर देते सीधे है ना, 9 छक 54 की 4 5 हो गया, 9 दूनी 18 18 और पास 23। ठीक है, 2 जोड़ दूंगा तो ये 36 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो गया ये 2366। अब देखते हैं राइट हैंड साइड को हल करते हैं तो इतना ही आता है क्या, तो ठीक है, तो कितना होगा 13 दूनी 26 की 6 हासिल का कितना आ जाएगा 2। अब देखो 13 8 कितना हो जाएगा, तो 8 3 24 4 है ना, 2 और कितना हो जाएगा 8 एकम 8 तो 8 और 2 10 तो 104 और ये 2 जोड़ दूंगा तो 106। ठीक है, 106 की 6 10 रह गया हासिल का, 13 एकम 13 13 और 10 23 आ गया। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब हमने जो निकाले हैं वो सही निकाले हैं, सही निकाले। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कितना का 510 और 92 का। तो बेटा सबसे पहले वही कंडीशन यानी कि वही वैसे ही अप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा इसके हल में HCF ऑफ कितना हो जाएगा 510 और ये 92 इज इक्वल टू। अब देखो इसका एचसीएफ निकालने की वही विधि मेथड यूज करने वाले हम। तो कितना होगा 92 और ये हो जाएगा 510। ठीक है, सबसे पहले कितने से डिवाइड हो जाएगा ये, तो अप्रोक्सीमेटली 5 से तो हो ही जाना चाहिए। ठीक है, तो पास देखते 5 दूनी 10 0 4 और 5 9 45 है ना,
5 में कितना होता है 45, 46, 47, 48, 49। ठीक, ये कितना हो गया 49 हो गया। 5 बार गया ना, 5 दूनी 10 हो गया, सॉरी 5 दूनी 10, 45 और 1 46। ठीक है, ये 46 हो गया। और उसके बाद देखो अब घटा देते हैं तो 0 हो गया। अब मैं अगर बात करूँ तो 11 में से 6 गया तो 5। अब देखो यहाँ से नहीं जाएगा अभी, तो कितना हो गया 4 में 4 गया 0। ठीक है, अब 50 में नहीं जाएगा तो 92 को यहाँ लिख देंगे। अब 50 से कम 50 घटा दो, कितना होगा बेटा, ये हो जाएगा 42, होगा 42। ठीक है, अब देखो 50 को यहाँ लिख दो, लिख दिए। कितने बार जाएगा 1 टाइम्स जाएगा तो 42। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। अब 42 को यहाँ लिखो, 8 पंचे 40, घटा दो, कितना आने वाला है 2। ठीक है, 2 आने वाला है, दिख रहा है नीचे इधर आपको, देखिए सभी लोग, दिख रहा है यहाँ पर, दिख जाएगा नीचे तक। ठीक है, तो कितना होगा अब ये, अब 8 को यहाँ लिखेंगे। अब देखो तो 2 चौ 8, 0 आ गया, मतलब अंतिम भाजक ही हमारा क्या होता है एचसीएफ होता है। तो इन दोनों का एचसीएफ जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो एलसीएम ऑफ कितना हो जाएगा 5, 10, 92 इज इक्वल टू। अब इसका एलसीएम देखेंगे तो एलसीएम कैसे फाइंड होता है, तो देखो ये हो जाएगा 5, 10 और 92। ये सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा, तो 2 से डिवाइड होगा, कितना हो जाएगा आपका ये, देखो 2 दूनी 4, 1 बच गया है ना, तो कितना हो गया 11, 2 पंचे 10। ठीक है, 2 पंचे 10, फिर 1 बजे फिर 10 हो गया, 2 पंचे 10, ये तो 2 से कट जाएगा है ना, तो 2 चौ 8 और 2 छक 12। ठीक है, फिर 2 से कटेगा, ये नहीं कट पाएगा तो रहने दो उसको जैसा का वैसा। ये कट रहा है ना, काट दो, कितने बार कटेगा भैया, ये कट जाएगा हमारा, तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 23। ठीक है, अब 5 से कट जाएगा, काटो, 3 से कटता है क्या, 5, 5, 10, 2, 12, यस 3 से कट जाता है, तो 3 से कैंसल आउट करो, 5 है ना 24। ठीक है, तो 8 3 24। ठीक है, 1 15 5 और ये कितना हो जाएगा 23, नहीं कटता रहने दो। फिर 3 से कटेगा, तो 3 से तो नहीं कटेगा ये, क्योंकि 8 और 5 13 होता है, नहीं कटता, तो ये 5 से कट जाएगा, तो 5 एकम 5 बच गया यहाँ पर, 3 35, 5 7 35 और ये 23। अब 17 से काट दो क्योंकि नहीं कटेगा कोई भी से, है ना, तो ये 1 बार और ये 23, और फिर 23 से काट दो तो 1 और ये कितना हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। तो इनका मल्टीपल देखो, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60। ठीक है, तो कितना हो गया, अब इसकी बात करें तो हो जाएगा हमारा 60 गुना 17 गुना 23। ठीक है, तो अब देखो मल्टीपल देखते हैं इसका, 17 शून्यम शून्य हो जाएगा, तो 17 छक 6 7 42, 42 है ना, 6 7 42, 42 की 2 हासिल का 4, 6 कम 6, 6 और 4 10, 102। ठीक है, कितना हो जाएगा 102, 102। ठीक है, अब इसके बाद देखो इसका मल्टीपल बच गया 23 का है ना, मल्टीपल करो तो कितना आने वाला है, मल्टीपल देखेंगे तो इन दोनों का जो मल्टीपल होगा 23 शून्यम शून्य हो जाएगा, 23 दूनी 46 की 6 हासिल का 4 है ना, 23 शून्यम शून्य तो 4 की 4, 23 एकम 23, तो हो जाएगा हमारा 23 4 60। ठीक है, इसका एलसीएम हो गया। अब देखो उत्तर की जांच भी करना है हमको, तो हम ये कह सकते हैं A इंटू बी इज इक्वल टू HCF है ना, HCF ए बी इंटू LCM ऑफ AB। इतनी बात समझ में आ गई। तो देखो ये दो वैल्यू कौन कौन सी थी, 510 गुना 92 बराबर जो HCF आया था वो 2 आया था, गुना LCM कितना है बेटा इसका, कितना है ये 23,460। ठीक है, मल्टीपल करो इन दोनों का, तो देखो साधारण सा सीधा सीधा मल्टीपल है। अगर मैंने इसका मल्टीपल 0 गत किया तो 0 होने वाला है, 92 एकम 92 है ना, 92 एकम 92, 92 की 2 हासिल का 9। ठीक है, अब क्या करूँगा 92 का गुना मैं 5 में कर दूंगा, तो 5 दूनी 10, 0 हासिल का 1, 5 9 45 और 46। ठीक है, अगर इसमें 9 जोड़ देता हूँ, हाँ 9 बचा था, 9 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा 4 6 9। ठीक है, मतलब
46,920। इन दोनों इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 2 शून्यम शून्य, 2 छक 12 की 2 हासिल का 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। आगे दोनों वैल्यू बराबर, मतलब हमने जो एचसीएफ और एलसीएम निकाला है वो सही निकाला है। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। देखो इसको तो मिटा देते हैं यहाँ से ना, ऐसा। अब मैं ये थर्ड के लिए बता रहा हूँ यहाँ पर ही, तो कितना हो जाएगा 336 और कौन सा 54 है ना, 54 के लिए। तो देखो यार एचसीएफ निकालेंगे हम, तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, वही भाग विधि। तो 54 हो जाएगा, ये 336 हो जाएगा, है ना। अब देखो कितने बार जाएगा, तो ये मान के चलो अप्रोक्सीमेटली इसको मैं मानता हूँ तो ये 55 की इक्वल है, तो 55 दूनी 110 होता है। तो अगर 50 मानता हूँ तो चाहिए हमारा कितने बार हो जाएगा, 6 बार हो जाएगा, 6 बार लेकर के चलो, 6 बार, ठीक है। 6 चौ 24 की 4 हासिल का 2 और 6 पंचे 30, 31 32, घटा दो कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये 1 और ये 0 हो जाएगा, ठीक है। 54 को यहाँ लिखो, देखो 12 का भाग देंगे तो 12 के 12, 12 दूनी 24, 12 36, 12 चौ 48, 12 चौ 48, घटा दो कितना आएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। और ये 12, तो भैया 2 बार में चले जाएगा, शेषफल कितना आ गया 0, मतलब अंतिम भाजक ही क्या है हमारा क्या है, एचसीएफ है, ठीक है। तो हो जाएगा 6। इसके बाद हम बात करते हैं एलसीएम की, तो 336 और ये 54, ठीक है। अब देखो इसका हम एलसीएम निकालते हैं, तो देखो ये एलसीएम कैसे निकलेगा, भाग विधि द्वारा ऐसे, ठीक है। अब 2 से पहले कटेगा, 2 एकम 2, बच गया कितना 1 13, 2 छक 12, 1 बच गया और 2 8 16, ठीक है। इसके बाद ये 2 से कट जाएगा, तो देखो 2 दूनी 4, 2 7 14, ठीक है। अब ये कितने से कट जाएगा हमारा, 2 से कटेगा, तो देखो ये 16 है, 8 दूनी 16, ठीक है, और 4 दूनी 8, ठीक है। और ये तो नहीं कटेगा, रहने दो, विषम संख्या है। फिर 2 से कटेगा, तो ये 4 दूनी 8 और ये 2 दूनी 4, ठीक है, और ये 27, रहने दो। फिर 2 से कटेगा, तो ये 2 और ये 1, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 27। 3 से कट जाएगा, 7 3 21, और ये कट जाएगा हमारा 9 3 27। फिर 3 से कटेगा, तो ये 7 3, फिर 3 से कटेगा 7 1, फिर 7 से कटेगा तो 1 1, ठीक है। तो अब इन सभी को लिखेंगे, देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, है ना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, इतनी बात समझ में आ गई। 3 3 9, 9 3 27, ठीक है। अब कितना हो गया, अगर बात करें तो हो गया 16 गुना, है ना, 27 गुना 7, ठीक है। तो इसका मल्टीपल इसमें कर देते हैं हम, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 गुना 7 ही 49, 9 4, 7 दूनी 14, 14 4 18, ठीक है। 16 का गुना करो, है ना, तो जब 16 का गुना कर देंगे इसमें, तो 6 9 54 की 4 5, है ना, 6 7 42 48, 48 49 50, 53 3 5 हो जाएगा, और 6 कम 6 और 5 11, ठीक है। अब हो जाएगा 9 8 1, हल करो तो ये हो गया 4, 9 और 3 12, 2 हासिल का 1, ये 9 और 1 10 0, और ये 3, तो 3024, कितना हो जाएगा 3024, ठीक है बच्चों। अब देखिए अगर हम इन दोनों की, अब किसकी बात करें, बोलो उत्तर की जांच की, तो क्या हो जाएगा, A क्रॉस B इज इक्वल टू HCF ऑफ AB, ठीक है, इंटू LCM ऑफ क्या होता है AB। चलो लिखो यहाँ पर A की वैल्यू 510 इंटू 92, B की वैल्यू है ये, HCF कितना बेटा 6 है, और LCM कितना है 3024, ठीक है, 3024 है ये। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, देखो इन दोनों का जो मल्टीपल करूंगा मैं, है ना, सॉरी कौन सी संख्या बता रहा हूँ यार, ये है, इसका कहाँ बताने लग गया था मैं आपको, कितना हो गया, ये 2 संख्या है ना, कौन सी है, इंटू ये 5 4, ठीक है। मल्टीपल करो, मल्टीपल करूँगा इन दोनों का, तो इन दोनों का जो मल्टीपल होगा, देखो 5 6 30, 5
4 छक 24, 4 2 4 तिया 12, 12 13 14, 4 1 4 तिया 12 और 1 13, 5 छक 30, 3 5 तिया 15 और 3 18, 8 हासिल का 1, 5 तिया 15 और 1 16, तो हो जाएगा 4 4 8 और 3 11, 1 हासिल का 1 6 7 8 और ये 1, ठीक है, इज इक्वल टू 6 चौ 24, 4 2 है ना, 6 दूनी 12 और 12 13 14, 14 की 4 हासिल का 1, तो ये 6 शून्य शून्य, तो 1 1 और 6 तिया 18, तो दोनों फिर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया, मतलब हमारा ये भी आंसर सही है। ठीक है बच्चों।